Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about my dear students class 11th physics. ठीक है my dear students, हम क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करना है my dear students. क्या स्टार्ट करना है? फिजिक्स, जो कि हम पढ़ाते हैं. ठीक है, अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स में आपको इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है. ठीक है, पहली बात ये क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं होगा, क्योंकि क्लास 11th जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो 12th से टफ होता है. ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल शांति से दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो यू कैन गॉट बेटर मार्क्स. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और 11th अगर अच्छे से आता है देन यू कैन अचीव योर बिगर गोल, देन यू कैन थिंक माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, आप इसके थ्रू बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, जैसे में एनडीए अगर आपका सपना हो, ठीक है, एयरफोर्स आपका सपना हो, ठीक है, नेवी आपका सपना हो, ऐसा करने का कोई मन बना के रखे हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th फिजिक्स को मिस मत करना माय डियर स्टूडेंट्स, वरना ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स. समझिएगा, पहले चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. फिजिकल वर्ल्ड एकदम क्लियर दिमाग में पढ़ना क्या है, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th. इतना क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. अब समझिएगा कि माय डियर स्टूडेंट्स फिजिकल वर्ल्ड सबसे पहला चैप्टर क्यों दिया हुआ है. इसलिए दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हम सबसे पहले ये जान ले कि फिजिक्स और फिजिक्स होता क्या है. फिजिक्स और फिजिक्स होता क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो. फिजिक्स और इसके फिनोमिनन्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. क्या, सबसे पहले बात, फिजिक्स क्या होता है. क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्या होता है, इस बात को समझिएगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा निकाला गया एक डेफिनेशन, सिचुएबल डेफिनेशन जो है वो है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. क्या है ये, ब्रांच ऑफ साइंस. ये तो बच्चा बच्चा जानता है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. आगे की क्या बात है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमें बतलाता है किस चीज के बारे में, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिन. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बतलाता है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन, जो हमें नेचर और उसके द्वारा बनाए गए फिनोमिनन या उसके लिए बनाए गए फिनोमिनन को बताता है माय डियर स्टूडेंट्स. उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे फिजिक्स कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब देखिएगा, किसी भी चीज़ को फिजिक्स को समझने के लिए, किसी भी चीज़ के फिजिक्स को समझने के लिए, मान लीजिए मेरा पेन है, इसके फिजिक्स को समझने के लिए या फिर आपके फिजिक्स को समझने के लिए या फिर दुनिया में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी जगह का, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स समझने के लिए हमें पास 5 लॉ होते हैं, 5 लॉ होते हैं, जिन्हें मिला के कहा जाता है क्या, लॉज ऑफ नेचर. ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लॉज ऑफ नेचर नहीं पढ़े होंगे. ठीक है, ये दावा है. चलिए आगे अब बताते हैं लॉज ऑफ नेचर कौन कौन से होते हैं और इनका रोल क्या है माय डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहले सोचिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो स्पेस, ठीक है, न्यूटन, ऐसी कुछ चित्र बन जाता है आपके दिमाग में. फिजिक्स का नाम लेते हैं आप, न्यूटन बाबा का दिमाग में रोल आ जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा कि फिजिक्स का सबसे पहला लॉ ऑफ नेचर भी यही है. क्या, मैकेनिक्स माय डियर स्टूडेंट्स. क्या, MECHANICS, मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी न्यूटन्स के लॉ हैं, ठीक है, न्यूटन्स के क्या हैं, लॉ हैं, और जितनी भी चीजें लो स्पीड में, किस स्पीड में माय डियर स्टूडेंट्स, लो स्पीड में, यानी स्लोली, ठीक है, क्या, लो स्पीड में, ठीक है, ट्रेवल करती हैं, वो सब के सब माय डियर स्टूडेंट्स किस में आते हैं, मैकेनिक्स में. और इसीलिए इसे कहा जाता है क्या माय डियर स्टूडेंट्स,
न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स कि मैकेनिक्स क्या होता है? इज इट क्लियर कि मैकेनिक्स क्या होता है? ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के बाद दूसरा जो आता है लॉ ऑफ नेचर, वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वो होता है, अगर समझिए इसका अगर लो स्पीड में हम ये समझ गए तो आप समझेंगे कि अच्छा चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसका हीट, टेम्परेचर, इन सब की बातें में, यानी कि जो सेकेंड लॉ है वो क्या है? थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। देखिएगा 5 चीज़ों में, 5 लॉ ऑफ नेचर में पूरे फिजिक्स को समा देंगे हम, ठीक है। क्या? थर्मोडाइनेमिक्स माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, हम किसके बारे में पढ़ते हैं? किसके बारे में पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? हम इसमें हीट, क्या सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हीट, ठीक है। फिर बात करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। हीट, टेम्परेचर, बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अधिक से अधिक क्या? अ लार्ज, अ लार्ज मतलब बिगर, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के हीट, टेम्परेचर की बारे में अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे थर्मोडाइनेमिक्स। हमने लॉज ऑफ नेचर की 2 लॉ पढ़ ली हैं। क्या? फर्स्ट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या आता है? जितने भी टाइप्स के न्यूटन्स लॉ हैं, 3 टाइप के, ठीक है, वो तीनों टाइप के लॉ, और जितने भी लो स्पीड के ट्रैवलिंग चीज़ें हैं या फिर जो हो रही हैं लो स्पीड में, जो भी कार्य हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो सब मैकेनिक्स में आता है और उसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात हमने कही थर्मोडाइनेमिक्स की, जो क्या था? हीट और टेम्परेचर अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा हो तो उसे कहेंगे थर्मोडाइनेमिक्स। अब आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तीसरे टाइप पर। समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरा टाइप जो है सबसे जरूरी होता है, इसे आप सब जानते हैं। क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? 2 चीजें हैं, इलेक्ट्रो और सेकंड इज द मैग्नेटिज्म माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड इज द मैग्नेटिज्म। इसमें क्या था? इलेक्ट्रो से हमने इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, किन किन चीजों के बारे में? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके बारे के, उसके फंक्शन, उसके फिनोमिनल्स, हर चीज माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्जेस के बारे में, ठीक है। मोस्टली चार्ज की बात तभी जब होती है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, क्या? पूरा का पूरा जो थ्योरी है किसके अबाउट? मैग्नेट के अबाउट। क्या? मैग्नेट के अबाउट। आप सोच रहे होंगे कि कोई थ्योरी क्यों नहीं बताया जाए? माय डियर स्टूडेंट्स, यही इस थ्योरीज को आपको एग्जाम में लिखना है, और यही थ्योरी फिजिकल वर्ल्ड के, क्या माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल वर्ल्ड की फर्स्ट चैप्टर में डिनोट किया गया है। और इसमें क्यों ये डिनोट किया गया है ये जान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये फिजिक्स के जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स के बेसिक्स है। क्या? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हर वो पार्ट आ जाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। क्या क्या? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। क्या? लास्ट टॉपिक लिख लीजिए, इलेक्ट्रो, ठीक है, मैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख लीजिएगा अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या सर जी? रेडिएशन, ठीक है। हमने किसकी किसकी बात की? इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आ जाती है माय डियर स्टूडेंट। और ये हो गया हमारा तीसरा लॉ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब हम लॉज ऑफ नेचर के चौथे लॉ पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। किस पर? चौथे लॉ पर, ठीक है। चौथा लॉ क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स? रिलेटिविटी, रिलेटिविटी।
नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि रिलेटिविटी क्या होता है, द थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर। जो भी क्या हो, इनवेरियंस हो, इनवेरियंस हो, जो भी इनवेरियंस चीजें होंगी किसमें, नेचर में माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉज ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं। लॉज ऑफ नेचर में जो भी इनवेरियंस हो माय डियर स्टूडेंट्स, उस चीज को हम क्या कहेंगे, रिलेटिविटी कहेंगे। और इसमें जो थ्योरी ऑफ कन्वर्जिंग या फिर मोशन एट किस चीज पे, जो भी मोशन हो, ध्यान से देखिएगा, जो भी मोशन हो किसमें, हाई स्पीड में, वो सब चीजें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हाई स्पीड मोशन, ठीक है, क्या हो, ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है, वो किस में आएंगी माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिविटी में आएंगी। अभी आपने देखा माय डियर स्टूडेंट्स क्या, कि जो मैकेनिक्स था इसमें क्या होती, लो स्पीड वाली चीजें आ रही थी। अब देखा कि जो क्या होती हैं रिलेटिविटी में, हाई स्पीड वाले जितने पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम रीडिंग करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, हमने लो स्पीड के बारे में जाना, ठीक है, हमने लो स्पीड के बारे में जाना, फिर हाई स्पीड के बारे में जाना, ठीक है, फिर हमने टेम्परेचर हीट सब के बारे में जाना, ठीक है, टेम्परेचर या फिर हीट, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेटिज्म, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें तय कर ली, ठीक है। ये था हमारे आउटर वर्ल्ड में लगने वाले फिजिक्स के 4 लॉ। अब एक ऐसा लॉ आता है माय डियर स्टूडेंट जिसने फिजिक्स की परिभाषा बदल दी, वो था 5वां लॉज ऑफ नेचर, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एवेंजर्स या फिर मार्वल की कोई सीरीज देखते होंगे तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे और इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्वांटम है क्या, इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी थ्योरीज को आप जरूर पढ़ेंगे। लेकिन पहले जान जाइए कि ये क्या है। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स द थ्योरी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सके वैसे टाइप के, समझ रहे हो ना, माइक्रोस्कोप से देखे जा सके उतने छोटे पार्टिकल्स के मैकेनिक्स के बारे में जब हम बात करें तो उसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स माय डियर स्टूडेंट्स। आप आगे जाकर ये भी पढ़ेंगे Q इक्वल टू, यानी ये क्या होता है, E जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलॉम करके, ठीक है, और ये जो होता है N होता है 0 +-1 या फिर +-2, ठीक है, ऐसे करके +-∞ तक, ठीक है, ये होता है माय डियर स्टूडेंट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको जानना क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में जो डिनोट करता है उसे कहते हैं क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि आप कहाँ से पहुँच गए, आप सूक्ष्मदर्शी से लेकर इस ब्रह्मांड के हर चीज़ की थ्योरीज के बारे में जो जानते हैं, जो नेचर के बारे में जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वही ये 5 चीज़ें होती हैं, क्या, लॉज ऑफ नेचर। आपको हमने 5 चीज़ें बताएं, क्या, लॉज ऑफ नेचर में 5 चीज़ें बताएं। वो था मैकेनिक्स, जिसमें न्यूटन बाबा की रिंग्स यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड बताया थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी थे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने बताया आपको। अब हम बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं क्या, अब हम आपको बताएं रिलेटिविटी में इनवेरियंस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट्स कि जो भी क्या होता है ये क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो कैसे होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में अब आप जान चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिजिकल वर्ल्ड में आपने आधा दूरी तय कर ली, फिर आप पढ़ते हैं किसके बारे में, लॉज ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, लॉज ऑफ फ्लोटेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन हो गया, या फिर जो भी आगे चीज़ें आएंगे, देखिए जरा ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ फ्लोटेशन के बारे में जान गया, या फिर जितने भी चार्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो इन चीज़ों को माय डियर स्टूडेंट्स लाया जाता है किस चीज़ में, फिजिकल वर्ल्ड में। किसमें माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड में। जैसे माय डियर स्टूडेंट मान लीजिए जो सोनार नाम का टेक्नोलॉजी
यूज किया गया, ठीक है, सोनार नाम का टेक्नोलॉजी जो यूज किया गया वो क्या था माय डियर स्टूडेंट, वो था रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। उसमें कुछ किया नहीं गया माय डियर स्टूडेंट, हुआ क्या, रिफ्लेक्शन कराया गया। रिफ्लेक्शन तो आप समझते होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसमें रिफ्लेक्शन किसका कराया गया, ठीक है, उसमें किसका कराया गया, अल्ट्रासोनिक वेव का, अल्ट्रासोनिक वेव का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अल्ट्रासोनिक वेव बम्बार्ड हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अगर बीच में कुछ होगा तो उसका एक अलग डिस्टरबेंस बनेगा, ठीक है, यानी कि ये जो वेव है वो क्या होगा, अपने सिग्नल वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पनडुब्बी है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, इसमें जब चेंजेस आएंगे तो उसे पता चल जाएगा, इस पनडुब्बी को क्या पता चल जाएगा, तो इस सिस्टम के द्वारा वो जान लेगा कि कोई उसके एरिया में आया है, या फिर वो बहुत बड़ी मछली हो, या फिर वो कोई कंटेनर हो, या फिर कोई दूसरे दुश्मन देश का क्या हो, पनडुब्बी हो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए सोनार का यूज किया गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो एक सोनार का अलग सामने कॉन्सेप्ट बताया जो आप फिजिकल वर्ल्ड में देख सकते हैं कि हमने इसका यूज कैसे किया। हमने कुछ मॉडर्न चीज़ यूज नहीं की, हमने बस उसका रिफ्लेक्शन कराया और इस चीज़ को समझ लिया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था फिजिकल वर्ल्ड के कुछ माइनर थिंग्स जो आपको जानना जरूरी था माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत लोग पूछते हैं कि जो फिजिक्स है वो रिलेटेड है कैसे, किससे किससे रिलेटेड है, रिलेशन की बात करते हैं तो फिजिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो देखना, वो आपको कंपलसरी है कि मैथ से डिनोटेड होगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स बिना कैलकुलेशन के फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। क्या, बिना कैलकुलेशन के फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स रिलेटेड किससे होगा, केमिस्ट्री से होगा माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री से होगा, क्योंकि बिना बॉन्डिंग सॉन्डिंग को जाने हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं फिजिक्स में माय डियर स्टूडेंट्स। क्या, बॉन्डिंग को नहीं जानेंगे हम, इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे, किसको, रेडियो एक्टिविटी को ना जाने, एक्स-रे डिफ्रैक्शन को ना जाने, इन सब चीज़ों को नहीं जाने तो हम केमिस्ट्री के बारे में नहीं जान सकते हैं, ठीक है। मैथ केमिस्ट्री जरूरी हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ की बात करते हैं बायो की। अगर सर जी हम बात कर रहे हैं किसी की नेचर की, यानी हम पहले ही बात कर रहे हैं बायो की, यानी हम सबसे पहले तो बायो की ही बात कर रहे हैं, यानी कि फिजिक्स अगर आना है तो हमें बायो जानना जरूरी है, ठीक है। यानी कि बायो के थ्रू ही हम फिजिक्स को फाउंड कर सकते हैं। यानी 3 रिलेशन हो गया, फिजिक्स का मैथ के साथ रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है, बायो के साथ रिलेशन है। अब माय डियर स्टूडेंट समझिएगा कि इसे एस्ट्रोनॉमी के साथ भी रिलेशन है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब बिना फिजिक्स की वैल्यूज को पुट किए आप स्पेस के बारे में कुछ नहीं जान सकते, उसमें मून पर नहीं जा सकते, या फिर कहीं भी अगर जाना हो, कुछ काम करना हो, लाइट ऑफ स्पीड के बारे में समझना हो, तो बिना फिजिक्स का यूज किए आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते ना। तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं फिजिक्स का, किसके साथ, एस्ट्रोनॉमी के साथ, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन थे। आपसे पूछता है एग्जाम में कि हमें फिजिक्स के रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताइए कि जो फिजिक्स को रिलेट करती हैं, या फिर पूछ दे कि फिजिक्स और मैथ में रिलेशन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिलेशन क्या है, तो आप इन सब चीज़ों का यूज करके आप बता सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ, फिजिक्स बायो या फिर फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी में क्या रिलेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स समझिएगा, हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसका पार्ट 2 उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप समझ लीजिए, एक बार रिवाइज करा देते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या, सबसे पहले हम बता दें कि हमने फिजिकल वर्ल्ड शुरू किया जो चैप्टर नंबर 1 था, किसका, क्लास 11th का। उसमें हमने बताया कि फिजिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं। फिर हमने लॉज ऑफ नेचर की शुरुआत की। लॉज ऑफ नेचर में हमने 5 लॉ बताया। पहला था मैकेनिक्स, जिसमें हम न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन की मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा था थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हीट, टेम्परेचर और नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक और बात बता दें कि मैकेनिक्स में हम लो स्पीड वाले चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, जिसकी स्पीड क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी स्पीड क्या हो, लो हो, ठीक है। अब देखना, थर्मोडायनेमिक्स में हीट वूट देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जितने इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के, वो हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखना, अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स क्या, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में हमने पढ़ा कि जितने भी हाई स्पीड चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो लेंगे इन्वेरियंस ऑफ नेचर, जितने भी नेचर में इन्वेरियंस होंगे वो होंगे, मोशन होगा, ठीक है,
इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हमने पांचवा एट लास्ट पढ़ा कि क्वांटम मैकेनिज्म में जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जो हमें अपने आंखों से, स्वच्छंद आंखों से नहीं दिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और ये Q इक्वल टू एन का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारे लॉज ऑफ नेचर के बारे में हमने कहा कि ये लॉज ऑफ नेचर फिजिक्स को एग्जिस्ट करते हैं, बताते हैं। बहुत सारे लॉ, जैसे आप आर्किमिडीज का लॉ पढ़े होंगे, पास्कल लॉ पढ़े होंगे, या फिर लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत सारे लॉ को पढ़ा होगा, न्यूटन के लॉ को पढ़ा होगा। ये सब किस में आते हैं? फिजिक्स में आते हैं। हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताया कि सोनार का जो है वो क्या, रिफ्लेक्शन को यूज करके किया जाता है। किसके रिफ्लेक्शन को? अल्ट्रासोनिक वेव के रिफ्लेक्शन को। आपसे ये पूछता भी है एग्जाम्पल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नेचर को डिनोट करता है। अब समझना, नेचर किससे किससे हम रिलेट कर सकते हैं फिजिक्स को। हमने रिलेट किया मैथ से, केमिस्ट्री से, बायो से, स्पेस से, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इन सब चीज़ों से हमने कनेक्ट किया। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें हम बताएंगे कि सारी कंट्रीज में, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया का कितने साइंटिस्ट ने अपना परफॉर्म सबसे वेल किया है। फिर हम बताएंगे कि कितने साइंटिस्ट ऐसे हैं जो अमेरिका के वेल परफॉर्मर हैं, फिर इंग्लैंड के वेल परफॉर्मर। ये तीन देश दुनिया का सबसे वेल परफॉर्मर कंट्रीज में से एक है। किसके क्षेत्र में माय डियर स्टूडेंट्स? साइंस फिजिक्स के बारे में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स में सबसे आगे ये तीन देश है, ठीक है। कौन कौन? अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि इन्होंने कितने साइंटिस्ट दिए। और उसके बाद हम माय डियर स्टूडेंट्स फोर्सेज इन नेचर, नेचर में कितने टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? नेचर में कितने टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। भूलना मत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।